अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। एग्रो प्रोसेसर एंड एटमॉस्फेरिक गैसेस एपेक, जिसकी एक फ्लैगशिप ब्रांड सोया सुप्रीम, जिसकी मार्केट में प्रेजेंस पिछले 40 सालों से और खास तौर पे कराची यानी साउथ साइड पे इसकी प्रेजेंस काफ़ी है। ये एक ब्रांड एपेक लिस्टेड होने जा रहा है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में विद द फ्लोर प्राइस ऑफ 32 रुपीज़ पर शेयर एंड स्ट्राइक प्राइस इज 44.80 पर शेयर। इसके साथ साथ आपको ये बताता चलूं कि इसको हल इलाल सर्टिफिकेशन की तरफ से शरिया कंप्लाइंट शेयर का एडवाइजरी का लाइसेंस मिला है, मतलब ये शेयर शरिया कंप्लाइंट है और ये शेयर की फेस वैल्यू 2 रुपए है। अब ये कंपनी जो है ये काम क्या करती है? ये कंपनी का काम रिफाइनिंग साइड पे है, क्रूड ऑयल पाम ऑयल यानी पाम ऑयल खरीदती है इन द रीजन ऑफ मलेशिया एंड इंडोनेशिया। इसकी कंपनी के मुताबिक जो पर मैट्रिक टन की कैलकुलेशन है, जिस रेट पे कंपनी खरीदती है वो $1000 से $1200 पर मैट्रिक टन है। इसके साथ साथ बताता चलूं मैं आपको कि कंपनी की मार्केट प्रेजेंस अब एक्सपोर्ट साइड पे भी टैप कर चुकी है। एपेक मिडिल ईस्ट की साइड पे भी इसकी एक्सपेंशन कर चुका है, एक्सपोर्ट मार्केट को टैप कर चुका है। इसके साथ साथ यूरोप मार्केट में भी ये कदम रखने जा रहा है विद द फ्लैगशिप ब्रांड ऑफ सोया सुप्रीम। अच्छा, ये बताता चलूं मैं आपको कि तुर्की की साइड पे भी इसका काम है, वहां पे बनास्पति एंड मार्जिन की साइड पे काम कर रहे हैं और वहां पे एक्सपोर्ट करते हैं और वहां की एलसी बेस्ड पेमेंट का सिस्टम है, मतलब 15 से 20 दिन बाद इनको पेमेंट मिलती है। लेकिन दुबई की साइड पे इनको एडवांस पेमेंट, फुली एडवांस पेमेंट मिल जाती है डॉलर में और इसकी डिलीवरी आफ्टर 14 टू 15 डेज करते हैं। ये सब कंपनी की प्रोस्पेक्टस में डिटेल अवेलेबल है। अच्छा, हम बात कर लेते हैं अब इसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की। पिछले साल का अगर हम देखें 2025 में, तो इन्होंने तकरीबन 15 अरब की सेल की। इनकी सेल्स मिक्स को अगर हम देखते हैं सेल्स मिक्स को, तो वहां पे 64% का कंट्रीब्यूशन कुकिंग ऑयल की साइड पे, 35% कंट्रीब्यूशन बनास्पति एंड मार्जिन साइड पे एंड 1% कंट्रीब्यूशन इज कमिंग फ्रॉम दी सॉसेज साइड। अच्छा, कंपनी क्लेम करती है कि सॉसेज जो इस टाइम पे सेल का 1% कंट्रीब्यूट कर रही है, आने वाले साल में वो कंट्रीब्यूशन जो है वो 5% तक बढ़ जाएगा। कंपनी की सेल की बात करें अगर, तो वहां पे कंपनी के पास डिफरेंट हॉरिजॉन में इनके ब्रांड्स रजिस्टर्ड हैं, जैसे कि सोया सुप्रीम जो कि कंट्रीब्यूट तकरीबन सेल्स का 70% कर रहा है। इसके बाद अगर बात करें तो माल्टा का ब्रांड है जो कि सेल का कंट्रीब्यूट कर रहा है 8.2%। इसके बाद आता है चैंपियन, इसके बाद आता है ताकत और फिर सॉसेस की कंट्रीब्यूशन आ रही है। ताकत और चैंपियन जो है वनस्पति एंड मार्जिन साइड पे अपनी मार्केट डोमेन रखते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के आईपीओ प्रोसीड्स पेमेंट की। अगर कंपनी 32 रुपीज पर शेयर के हिसाब से सब्सक्राइब होते हैं इनके शेयर, जो कि 58 मिलियन शेयर ऑफर कर रहे हैं, तो तकरीबन 1.85 बिलियन रुपीस ये रेस करेंगे। तो अब इसकी यूटिलाइजेशन की बात कर लेते हैं कि यूटिलाइजेशन वो किस तरीके से और किस किस डोमेन में करेंगे। इनके मुताबिक इस टाइम पे कंपनी की जो प्लांट कैपेसिटी है वो 90,000 मेट्रिक टन पर एनम की कैपेसिटी पे है। 90,000 मेट्रिक टन जो है कंपनी सालाना बुनियाद पे बना सकती है। अच्छा, अगर हम बात करें तो इन्होंने बोला है कि 41.3% आईपीओ प्रोसीड की पेमेंट यूटिलाइजेशन प्लांट एंड मशीनरी की साइड पे यूटिलाइज की जाएगी और वो कैपेसिटी इंक्रीज होकर 90,000 मेट्रिक टन से इंक्रीज होकर अराउंड 120,000 टन मेट्रिक टन पर एनम हो जाएगी। इसके साथ साथ ये वर्किंग कैपिटल में भी पेमेंट्स को यूटिलाइज करेंगे, प्रोक्यूरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल। कंपनी के मुताबिक ग्रीन सोलर की तरफ भी ये जाएंगे, ग्रीन एनर्जी की तरफ भी जाएंगे, मतलब कि सोलर प्लांट भी इंस्टॉल करेंगे। इस टाइम पे कंपनी के मुताबिक सोलर प्लांट इंस्टॉल है, फर्दर और इंस्टॉल करेंगे ताकि इनकी एनर्जी कॉस्ट सेव हो सके। तो इसमें भी तकरीबन 17.8% यूटिलाइजेशन आईपीओ प्रोसीड्स की जाएगी। इसके साथ साथ बायोमास प्लांट की तरफ भी ये लोग एक्सपेंशन करेंगे। इससे ये होगा कि जैसे कि अगर हम बात करें सीजनल साइड पे स्विस साउथ की गैस, क्योंकि ये स्विस साउथ के गैस यूटिलाइज करते हैं, तो सीजनल में मतलब कि विंटर साइड पे अगर हम बात करें तो विंटर में गैस की शॉर्टेज होती है, तो इनके प्लांट में भी थोड़ा सा डिस्ट्रप्शन आती है। तो इनके मुताबिक अगर ये बायोमास प्लांट की तरफ चले जाते हैं इकोनोमाइजर वगैरह की साइड पे, तो वहां पे इनको बेनिफिट होगा। और कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर में भी थोड़ा सा काम करेगी, वहां पे भी तकरीबन 16.4% की यूटिलाइजेशन होगी। इसके साथ साथ कंपनी का कहना है कि 14% तकरीबन मार्केटिंग साइड पे भी अपनी इनकी जो, क्योंकि नॉर्थ साइड पे इतनी प्रेजेंस नहीं है, तो नॉर्थ साइड के लिए मार्केटिंग वगैरह की यूटिलाइजेशन करते हुए और वहां पे अपनी प्रेजेंस बनाएंगे। अच्छा, हम बात कर लेते हैं एक्सपोर्ट मार्केट की। कंपनी की लास्ट ईयर की अगर हम सेल की डाटा की बात कर लेते हैं, तो कंपनी के हिसाब से जो ऑडिटेड स्टेटमेंट कंपनी ने प्रोस्पेक्टस में अवेलेबल की है, वहां पे देखा गया है कि 18 अरब की कंपनी ने सेल की। इसका 12% तकरीबन 1.5 अरब रुपए पीकेआर 1.5 बिलियन की कंट्रीब्यूशन एक्सपोर्ट सेगमेंट से आ रही है, जिसमें इन्होंने मैना सेगमेंट को भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और मैना सेगमेंट नॉर्मली जो है B2B बिजनेस है, वहां से बनास्पति एंड मार्जिन का सेगमेंट जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है। कंपनी के मुताबिक अब ये यूरोपियन साइड पे भी, यूरोपियन मार्केट को भी टैप करने जा रहे हैं। वहां पे भी इनके पास ऑर्डर्स हैं जिनको ये फुलफिल कर देंगे फर्स्ट क्वार्टर ऑफ FY27 में विद द फ्लैगशिप ब्रांड ऑफ सोया सुप्रीम। जबकि मैना रीजन की बात करें तो वहां पे चैंपियन एंड ताकत के ब्रांड को यूटिलाइज किया जा रहा है, वहां पे चैंपियन एंड ताकत ब्रांड्स को ही एक्सपोर्ट किया जा रहा है, लेकिन यूरोपियन साइड पे सोया सुप्रीम के ब्रांड को एक्सपोर्ट किया जाएगा। नॉर्मली जो एक फ्लैगशिप ब्रांड होता है, जैसे कि सोया सुप्रीम की बात करें, सेल का 70% कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो उसकी मार्जिन भी ज्यादा होते हैं क्योंकि एक वेल नोन मार्केट है, वेल नोन ब्रांड है ये। अच्छा, हम बात कर लेते हैं आगे अब कंपनी के पास
एक्सपोर्ट फैसिलिटी सिस्टम मतलब कि ईएफएस सिस्टम की भी फैसिलिटी अवेलेबल है, ईएफएस भी है, जिसकी बेसिस पे अब ये एक्सपोर्ट भी करते हैं और हमने देखा कि ये इन्होंने मैना रीजन और यूरोपियन साइड को भी टैप कर लिया। इसके साथ साथ इनको जो है टैक्स की सेविंग भी होती है, क्योंकि एलसीज की रिटायरमेंट वगैरह में इनको थोड़ा सा टैक्स बेनिफिट हो जाता है। टैक्स बेनिफिट की हम बात कर रहे हैं तो हमने इस टाइम पे देखा जो FY 26-27 का फाइनेंस बिल प्रोड्यूस किया गया, वहां पे देखा गया कि सुपर टैक्स 10% की बजाय अब 8% हो गया। यानी कि पहले जो टैक्स लगता था वो 39% लगता था, अब कंपनी को 37% लगेगा। 39% नॉर्मल कॉर्पोरेट टैक्स एंड 8% सुपर टैक्स, तो इसका 2% का टैक्स बेनिफिट हो जाएगा। क्योंकि अगर हम बॉटम लाइन पे देखते हैं कंपनी के मार्जिन जो है वो 3 से 3.5% होते हैं, जो कि थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करके अराउंड 3.8 to 4% पे इनको बेनिफिट देंगे। जिसकी बेसिस पे अगर हम फॉरवर्ड पी को देखते हैं तो वो 3 रुपए की ईपीएस हम देखते हैं 2027 की। क्योंकि इसको अगर हम कंट्रीब्यूट करें तो हम ये भी देखते चलें कि ये एफएमसीजीज के जो है इनके क्लाइंट एफएमसीजीज जैसे कि नेशनल फूड, लेस, कॉल्सन्स। तो एफएमसीजीज की अगर हम बात करें तो एफएमसीजीज के मल्टीपल्स और सेक्टर वाइज थोड़ी सी कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है एज कम्पेयर टू एक ऑर्डिनरी कंपनी की कैपेसिटी के हिसाब से अगर हम बात कर रहे हैं तो इस टाइम पे हमने जैसे बताया है कि कंपनी आईपीओ प्रोसीड की यूटिलाइजेशन तकरीबन प्लांट एंड मशीनरी की साइड पे भी करेगी, जिसके बाद इनकी एक्सपेंशन बढ़ने के बाद 1,20,000 मैट्रिक टन हो जाएगी। 1,20,000 मैट्रिक टन होने के साथ इनकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। एफिशिएंसी ऐसे बढ़ेगी कि इस टाइम पे कंपनी का आउटकम 120 टन पर आवर का है। तो ये बीएमआर इनिशिएटिव होने के बाद, क्योंकि ये प्लांट 2019 में ही नया इंस्टॉल किया गया है, तो बीएमआर इनिशिएटिव होने के बाद कंपनी की प्रोडक्शन 120 टन पर आवर से इंक्रीज होकर 150 to 160 टन पर आवर हो जाएगी। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो डेली प्रोडक्ट जो डेली आउटपुट जो है इनका कंपनी का, जो वर्किंग कैपिटल से फिनिश प्रोडक्ट तक ये आउटपुट करते हैं कंपनी, वो तकरीबन 3,000 टन से 4,000 टन की डेली बेसिस पे, वो डिपेंड करता है सीजनल पे। बीएमआर इनिशिएट किया जाएगा। बीएमआर प्लांट इनिशिएटिव के बाद कंपनी की प्रोडक्शन पर आवर में अगर हम बात करते हैं तो 120 टन पर आवर है, जो कि इंक्रीज होने के बाद 150 to 160 टन पर आवर हो जाएगी। इसके साथ साथ हम बात करते हैं कि रोजाना की बुनियाद पे कंपनी जो फिनिश प्रोडक्ट बनाती है, फिनिश प्रोडक्ट में जो कन्वर्ट करती है प्रोडक्ट, वो 3,000 टन से 4,000 टन पर डे के हिसाब से होता है। वो डिपेंड करता है सीजनल फैक्टर्स पे, क्योंकि इससे फिक्स कॉस्ट की एलोकेशन और वेरिएबल कॉस्ट की एलोकेशन थोड़ी सी एलोकेट हो जाती है, और ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन थोड़े से इंक्रीज स्प्रेड होने की वजह से कंपनी के जो बॉटम लाइन के प्रॉफिटेबिलिटी है वो थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है, जो कि इनको हेल्प करती है ईपीएस में। अच्छा, हम बात कर लेते हैं लूज ऑयल की। लूज ऑयल की कैटेगरी भी दो किस्म की होती है। एक होती है लूज ऑयल बेसिकली जो कि कमर्शियल इंपोर्टर करते हैं, वो लेते हैं और बेच देते हैं, और दूसरे होते हैं जो कि मैन्युफैक्चर टाइप के होते हैं, जैसे कि ये ब्रांड है, ये मैन्युफैक्चर है, ये ऑयल्स को इंपोर्ट करता है, प्रोसेस करता है, रिफाइन करता है और सेल कर देता है। अच्छा, अब एक और कैटेगरी आ जाती है, वो कैटेगरी लूज ऑयल की ये होती है जैसे कि ब्रांड वगैरह होगा एज पर स्पेसिफिक क्राइटेरियन की बेसिस पे होता है। जैसे कि इनके कुछ एफएमसीजीज ब्रांड है, नेशनल फूड, जो कि अचार वगैरह के लिए इनसे ऑयल लेते हैं और इनकी कंडीशंस के मुताबिक इसको डिमांड को फुलफिल करते हुए वो आगे सप्लाई कर देते हैं। अच्छा, लूज ऑयल का मतलब ये नहीं होता कि वो बॉटल में सप्लाई करी है, कनस्तर में सप्लाई करी है या किसी और चीज में सप्लाई करी, नहीं, ये एसएसके टैंक की एक कैटेगरी होती है। एसएसके टैंक्स में बेसिकली वो सप्लाई करती है। इसी तरह बेसिकली लूज ऑयल में कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन तो लो होते हैं लेकिन वॉल्यूम हाई होता है, क्योंकि इसमें कंपनी की मार्केटिंग कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं होती। इसके साथ साथ कंपनी को ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी नहीं होती, क्योंकि वो सामने ब्रांड ही पे कर रहा होता है। अगर हम बात कर रहे हैं सॉसेस में भी, कंपनी की सॉसेस का जो सेगमेंट है वो 1% कंट्रीब्यूट कर रहा है सेल्स में। तो सेल्स में अगर हम बात करें तो कंपनी जैसे कि यंग्स वगैरह को भी ऑयल सप्लाई कर रही है। तो इस टाइम पे कंपनी का बेनिफिट ये है, ये कॉम्पिटिटिव एज बोलते हैं कि ये है कि कंपनी के खुद का ब्रांड का ऑयल है, तो वहां पे इनके मार्जिन जो होते हैं वो डबल हो जाते हैं। अगर हम बात कर रहे हैं म्योनीस वगैरह की साइड पे, तो तकरीबन इनकी जो प्रोडक्ट मिक्स होता है इसमें 65 to 70% जो यूटिलाइजेशन प्रोडक्ट की होती है वो ऑयल की होती है, और ऑयल इनका खुद के होम ब्रांड है, तो जिसका बेनिफिट हो जाते हैं वो मार्जिन इनके इंक्रीज हो जाते हैं। अच्छा, हम बात कर लेते हैं इस टाइम पे, कंक्लूड कर लेते हैं पूरे सेगमेंट को जो हमने बात की इस टाइम पे सोया सुप्रीम के जो एक ब्रांड है एपेक, एग्रो प्रोसेसर एंड एटमॉस्फेरिक गैसेस की, उसकी हम बात कर लेते हैं कि हमने इस पे क्या बात की। हमने एक बात ये की कि कंपनी के मार्जिन जो है लूज ऑयल में कम होते हैं लेकिन वॉल्यूम और सेल्स ज्यादा होती है। इसके साथ साथ कंपनी का जो एक फ्लैगशिप ब्रांड है सोया सुप्रीम, जिनकी साउथ में प्रेजेंस अच्छी है लेकिन नॉर्थ साइड पे इतनी प्रेजेंस अच्छी नहीं है, जिसकी मार्केटिंग कॉस्ट में भी इनकी यूटिलाइजेशन करके अपनी प्रेजेंस ये लोग बनाएंगे। इसके साथ साथ इनके सेल्स मिक्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो तकरीबन 70% जो सोया सुप्रीम का ऑयल है वो कंट्रीब्यूट करता है, बाकी फर्दर दूसरे ब्रांड कंट्रीब्यूट करते हैं जैसे कि चैंपियन, ताकत, माल्टा,
इसके साथ-साथ अगर हम बात कर रहे हैं तो कंपनी की प्रेज़ेंस यूरोपियन साइड पे भी टैप हो गई है। इसके साथ-साथ मैना रीजन में भी कंपनी ने अपनी प्रेज़ेंस कर ली है। मैना रीजन की अगर हम बात कर रहे हैं तो मैना रीजन में इनके साथ इसमें इन्होंने टर्की साइड पे भी की है। टर्की में एलसी बेस्ड है, जहाँ पे 15 टू 20 डेज़ की एलसी खुलती है और वहाँ पे सप्लाई होती है। लेकिन यूएई की साइड पे, दुबई वगैरह की साइड पे इनको फुली एडवांस पेमेंट मिल जाती है, जिसका एक कॉम्पिटिटिव एज हो जाता है। और उसके साथ-साथ अगर हम बात करें तो इनको एक थोड़ा-सा टैक्स में सेविंग हो रही है। एक ईएफएस फैसिलिटी भी है, जो कि एक एक्सपोर्टर के लिए ईएफएस फैसिलिटी होती है, तो एक थोड़ा-सा बेनिफिट हो जाता है। और हमने बात की कि कंपनी जो पाम ऑयल इंपोर्ट कर रही है, वॉर अफेक्टेड एरियाज से नहीं कर रही। इनका जो ऑयल इंपोर्ट हो रहा है वो मलेशिया एंड इंडोनेशिया से हो रहा है और कंपनी के मुताबिक एवरेज जो इनको कॉस्ट पड़ रही है $1000 टू $1200 पर मैट्रिक टन के हिसाब से इनको पड़ती है। ये कंपनी जो है शरिया कंप्लायन है। इसको शरिया कंप्लायन का टैग जो मिला है वो अल हिलाल एडवाइजर की तरफ से मिला है। और ये कंपनी की जो फेस वैल्यू है वो ₹2 पर शेयर है। फ्लोर वैल्यू जो है वो 32 रुपीज पर शेयर एंड दी स्ट्राइक प्राइस इज 44.80 पर शेयर। हमारी जो फेयर वैल्यू है हमने जो कैलकुलेट की वो 39.1 पर शेयर है। लेकिन आप किसी भी नतीजे में पहुंचे इससे पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप कंपनी के प्रोस्पेक्टस को रीड करें। हमारी जो रिपोर्ट शाया की गई है आप उसको पढ़ सकते हैं। आप अपना फैसला अपनी जब इन सब चीज़ों को आप अपने एनालाइज कर लें इसके बाद लें। हमने तो अपनी कैलकुलेशन के मुताबिक आपको बताया कि हमारी फेयर वैल्यू एफएमसीजी सेक्टर्स वगैरह के हिसाब से और फॉरवर्ड पी की बेसिस में हमने 39.1 पर शेयर के हिसाब से रखी है, जो कि हमारे को समझ आता है 39.1 पर शेयर की फेयर वैल्यू जो है वो जस्टिफाइड है। लेकिन ये हमने फॉरवर्ड अर्निंग की बात की है। मैं आपको ये भी बताता चलूं कि डिफरेंट फूड सेक्टर कंपनीज जो है पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं, जिसमें एफएमसीजीज ब्रांड्स भी लिस्टेड हैं और दूसरी कंपनीज भी लिस्टेड हैं। तो इनकी मल्टीपल की अगर मैं बात करता चलूं तो वो तकरीबन वेरी करती हैं 13 टू 18x के मल्टीपल पे वेरी करती हैं। जो मैंने आपके साथ अभी अपनी तज्जिया वगैरह शेयर किया और जो आपको मैंने चीजें बताई कि जो मेरे को लगता है सोया सुप्रीम से रिलेटेड, आईपीओ की कंपनी से रिलेटेड, तो मैं आपको ये भी बताता चलूं कि आप जो है कंपनी के प्रोस्पेक्टस नीचे लिंक में अवेलेबल है, आप उसको रीड कर सकते हैं। और हमने जो कंपनी से रिलेटेड जो रिव्यू किया है उसको भी आप रीड कर सकते हैं। वो हमारी scstreet.com की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। इसके साथ साथ नीचे लिंक भी मौजूद है। SCS IPO सीरीज के अंदर हमने डिफरेंट कंपनीज को एनालाइज किया और इसमें आज हमने एपेक यानी एग्रो प्रोसेसर एंड एटमॉस्फेरिक गैसेस की कंपनी को भी रिव्यू किया। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। For more details, call us today at 111-111-721. Open an account with Standard Capital Securities. Start investing in your financial future. Talk to our experts and get access to exclusive market research and much more.